दोस्तों, ये ब्रह्मांड भी कितना विशाल है और इस अनंत तक फैले ब्रह्मांड में इतना कुछ समाहित है कि सोचकर ही हैरानी होने लगती है। ये ब्रह्मांड हमारी कल्पना से परे है। इस ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह, अनेकों तारे और अनेकों गैलेक्सी हैं जो बहुत अनंत तक फैले हुए हैं। इस ब्रह्मांड में कहीं बहुत ज़्यादा अंधकार है तो कहीं बहुत ज़्यादा रोशनी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांड कैसे बना है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं इस रोमांचकारी सफर पर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। दोस्तों, ब्रह्मांड के जन्म से पहले कुछ भी नहीं था, ना स्पेस, ना समय और ना ही जीवन। लेकिन अब ये ब्रह्मांड आकाश गंगा है और इस गंगा में फैले 100 अरब तारे एक ही पॉइंट में थे। इस पॉइंट का आकार परमाणु से भी छोटा था और इस पॉइंट में अनंत ऊर्जा समाहित थी। आज भी ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए रहस्य का विषय है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये अनंत ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से पॉइंट से हुआ है। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब इस ब्रह्मांड में केवल अंधकार और साइलेंस था। स्पेस एक इनविजिबल मीडियम है जो हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु इसमें हर समय हलचलें बरकरार थी। फिर एक बार इन हलचलों के कारण एक भारी विस्फोट होता है जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी करोड़ों सालों तक स्पेस में घूमती रहती है। फिर ये एनर्जी धीरे धीरे शांत होने लगती है और कुछ ऐसी चीजों को जन्म देती है जो सबकी कल्पना से परे हो। और उस छोटे से विस्फोट से अनेकों तारे, अनेकों ग्रह और अनेकों गैलेक्सी का जन्म होता है और हमारे सोलर सिस्टम का जन्म भी इसी से हुआ था। और इस अनंत ऊर्जा में शामिल हाइड्रोजन और हीलियम जैसी लाइट एलिमेंट की एनर्जी धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगी और एक बड़े गोले का निर्माण हुआ और उसने कंडेंस होकर धीरे धीरे सूर्य का रूप ले लिया। और अब सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और हैवी एलिमेंट की एनर्जी भी आपस में जुड़ने लगी, जिससे धीरे धीरे प्लेनेट का निर्माण हुआ। आज से 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी एक रॉक के रूप में सन के चक्कर लगा रही थी, जिस पर किसी जीवन का होना पॉसिबल ही नहीं था। सुपरनोवा रेडिएशन की वजह से पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी और उसके सरफेस पर ऑर्गेनिक इरप्शंस होने लगे और साथ ही साथ काफी सारे उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराने लगे। इसी दौरान पृथ्वी इतनी गर्म हो गई थी कि वो पिघलने लगी और पिघलने के साथ साथ हैवी एलिमेंट जैसे आयरन पिघलकर पृथ्वी के सेंटर में आ गए और लाइट एलिमेंट पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंच गए। इन सब ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पृथ्वी की लेयर बनी और ये माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के समय मार्स के साइज का एक प्लेनेट हमारी पृथ्वी से टकरा गया था, जिसकी डस्ट से एक बड़ा सा बादल बना और फिर उसने धीरे धीरे चंद्रमा का रूप ले लिया और वो पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा और पृथ्वी से टकराने वाले उल्कापिंड अपने साथ वो मिनरल्स लेकर आए जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी थे। और उसी समय हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हो रहा था। पृथ्वी बिल्कुल खोलते हुए लावा के रूप में हुआ करती थी, जहां पृथ्वी के चारों ओर केवल और केवल पिघलता हुआ लावा तरल रूप में बहता रहता था। पृथ्वी इतनी गर्म हो चुकी थी कि उस पे ज्वालामुखी फटने शुरू हो गए और लावा बाहर निकलने लगा और इसके साथ बहुत सारे मेटल्स और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी बहुत सारी गैसेस बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे समय के साथ जब ये ज्वालामुखी शांत होते गए और इन ज्वालामुखी ने पृथ्वी के गर्भ में से सारी की सारी गैसों को बाहर निकाल दिया। फिर पृथ्वी बहुत समय बाद धीरे धीरे ठंडी होने लगी और बाहर निकली हुई गैस ऊपर उड़कर बादलों का रूप लेने लगी। ये ही बादल धीरे धीरे डेंस होकर तो हजारों लाखों सालों तक पृथ्वी पर बारिश होती जा रही थी। पृथ्वी पर इतनी तेज भारी बारिश हो रही थी, पृथ्वी पर जितने भी गहरे गड्ढे थे वो पानी से भर गए थे। इस वर्षा से 50% पानी ही पृथ्वी पर आया था और बाकी का 50% पानी पृथ्वी पर अंतरिक्ष में से आया था। कैसे, आइए देखते हैं। आज से लगभग 4 अरब साल पहले
पृथ्वी पर मिटियोर का बमबारमेंट हुआ था। ये मिटियोर पानी को अपने साथ बर्फ के रूप में लाए थे। इन मिटियोर के ऊपर बर्फ बिल्कुल चिपकी हुई थी और ये मिटियोर साइज में बहुत बड़े थे। उस समय पृथ्वी की रोटेशन स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि एक दिन 15 घंटे का होता था। और जब ये मिटियोर पृथ्वी से टकराने लगे तो ये प्रोसेस हजारों सालों तक चलता रहा। और जब पृथ्वी पर मिटियोर की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी तो पृथ्वी पर पानी और ज्यादा बढ़ने लगा और पृथ्वी पर हमारा प्यारा समुंदर आ गया। और समुंदर के साथ साथ हमारे वायुमंडल का भी निर्माण हो गया था और समुंदर के साथ महाद्वीपों का निर्माण हुआ। समुंदर भी अपने आप में एक दुनिया है जिसके अंदर अनेकों रिएक्शन होती रहती हैं। समुंदर में इन्हीं रिएक्शन के द्वारा कैसे ना कैसे सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया उत्पन्न हुए और पानी के अंदर जिन्होंने स्ट्रोमेटालाइट जैसी रॉक का निर्माण किया, जिन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज किया और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया। अभी केवल पानी के अंदर ही जीवन था क्योंकि पृथ्वी की सतह पर रेडिएशन से बचने का कोई तरीका नहीं था और साइनोबैक्टीरिया से जीवन विकसित होने लगा और इस दुनिया का निर्माण हुआ जिसमें हम अभी मौजूद हैं। आज के लिए यहीं तक और अगली वीडियो में हम धरती पर जीवन के बारे में जानेंगे। आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।